हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटर के पास लेटर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लेटर उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले भी इस वीडियो से सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेटर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लेटर का ये वीडियोस। और इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, यानी कि टॉपिक क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि यू आर राजेश और सीमा, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 13 आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली 110022, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, साउथ जोन, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली 110022, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंक्रीजिंग न्यूसेंस ऑफ बेगर्स इन द सिटी। अब आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आदमी है उसका भी पिन कोड और एडिटर साहब का भी पिन कोड क्या सेम है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं होता है कि सेम ही होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप जो है जिस कॉलोनी में या फिर जिस शहर में रह रहे हैं उसी शहर में ही वो एडिटर का ऑफिस भी हो, तो ये पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या है, यानी कि जो भिखारी हैं उनका उपद्रव बढ़ते जा रहा है। उनके जो उपद्रव हैं, उपद्रव यानी कि न्यूसेंस उनके बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए एडिटर के पास लेटर लिखेंगे। तो जो लोग नए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि लेटर कैसे लिखा जाता है, उनको बता दूं कि सबसे पहले, ठीक है, एनसीईआरटी का रूल है कि आपको लेफ़्ट साइड में अपना एड्रेस भेज देना है, यानी कि सेंडर्स का एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए ये सेंडर्स एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, पहले क्या था कि यहाँ लिखा, राइट हैंड में भी लिखा जाता था, अब इसको लेफ़्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि लेफ़्ट से आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आगे भी कुछ और बातें बताऊंगा, आप एक एक करके ध्यान रखें। उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है और फिर यहाँ पर डेट लिखना है। ठीक है, डेट एक लाइन का स्पेस के बाद। और आपके मन में अगर क्वेश्चन है कि क्या मैं ये अगर मैं इसको अपने स्टेट बोर्ड में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर आपका स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई है तो फिर तो ये एनसीईआरटी वाला चलेगा। और अगर आपका स्टेट बोर्ड अलग है, यानी कि आईसीएसई और सीबीएसई के रूल को फॉलो नहीं करता, तो फिर आपको अपना स्टेट बोर्ड को फॉलो करना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है। ओके, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी में इस तरह का फॉर्मेट चलता है। डेट के बाद एक लाइन का और स्पेस होगा और उसके बाद एडिटर का यहाँ पे, ठीक है, ये रिसीवर एड्रेस, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस होता है। ठीक है, रिसीवर एड्रेस, तो ये आपको यहाँ पे देना है। ये स्टेप बाय स्टेप आप सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, साउथ जोन, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली, उसके बाद पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा दिया था क्वेश्चन में, एसएससी का जो रूल है कि आप अपने से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते जब तक कि आपका क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो, यानी जो दिया है वही लिखना है। तो हमारे पास जितने डिटेल्स थी हमने सबका यूज़ किया और एक्स्ट्रा अपने से कुछ नहीं ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, एक लाइन का फिर स्पेस देना है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट भी आपका क्वेश्चन में दिया रहता है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक। तो बस इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, यानी कि इसके बाद जो शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट काफ़ी इजी होता है लिखना। अब सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन का गैप देंगे और उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर या मैडम। आप चाहे तो डियर भी लगा सकते हैं, डियर सर, डियर मैडम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सर और मैडम दोनों ही क्यों लिखे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि देखिए हम लोग का जो ये एडिटर हैं, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि एडिटर साहब मेल हैं या फीमेल हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही यूज करेंगे। हो सकता है सर हो या फिर मैडम हो। ठीक है, तो एग्जामिनर पर इस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका, इसीलिए हम लोग दोनों ही यूज करेंगे। आगे बात करें तो अब इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक लेटर को 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का होता है,
दूसरा मेन बॉडी पार्ट और तीसरा जो होता है कंक्लूजन, जिसको कि निष्कर्ष कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए, थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर prestigious newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the increasing nuisance of beggars in our city। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एडिटर के पास लेटर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो आपको याद कर लेना है, हर एडिटर में यही वाला चिपका देना है, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट कर देना है इतना दूर। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ से उतार देना है। तो आपको सब्जेक्ट मैंने दिखाया पूरा, यहाँ से यहाँ तक तो सब्जेक्ट लिखा ही था क्वेश्चन में, तो फिर तो हमें सब्जेक्ट ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है कि जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। इतना दूर रट लेना है और सब लेटर, एडिटर के जितने भी लेटर होंगे सब में, सॉरी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एडिटर के लेटर में यहाँ तक तो रखना ही है और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन बन गया। तो कोई ज़्यादा इसमें मेहनत वाली बात नहीं है और घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद एक लाइन यहाँ पे अपने से कुछ ऐड किया गया है, आप भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं और नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। दिस इज ए डार्क स्पॉट ऑन द सोशल इमेज ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो अब यहाँ से इसके बाद एक लाइन का और स्पेस देंगे और फिर क्या करेंगे, मेन बॉडी पार्ट लिखना शुरू करेंगे। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसा NCERT का रूल है कि सब कुछ लेफ़्ट साइड से आजकल लिखा जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ड को हटा दें और यहाँ से लिखना हम शुरू करें तो वो भी गलत नहीं है। ओके, उसी तरह आप एक वर्ड का यहाँ पे स्पेस देकर यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही NCERT में फॉलो किया जाता है। तो मेरा हिसाब से आपको बिल्कुल लेफ़्ट से लिखना चाहिए सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशंस और बहुत सारी बुक्स जो हैं इस तरह से फॉलो करती हैं लेफ़्ट साइड को, तो इसीलिए मैं भी कहूँगा कि लेफ़्ट साइड से ही लिखिए। चलिए अब मेन बॉडी पार्ट में आते हैं, क्या लिखना चाहिए बॉडी पार्ट में। देखिए, nowadays the number of beggars has abruptly increased. You will find them everywhere in the city, markets, parks, outside a restaurant and even in streets. ओके, तो यहाँ तक क्या कहना है, कहना यही है कि आजकल जो भिखारियों की संख्या है वो बढ़ रही है और बढ़ गई है। आप इनको कहीं भी पा सकते हैं, किसी भी शहर में, मार्केट में, पार्क्स में या फिर किसी रेस्टोरेंट के बाहर, इसके अलावा स्ट्रीट्स में, ये सब आपको कहीं भी मिल जाएंगे घूमते हुए, ठीक है। The pity is that most of them have made begging their profession despite of being physically fit. इसका मतलब है कि कईयों ने, बहुत दुख की बात है, पीटी का मतलब क्या होता है, बहुत दुख की बात है कि कईयों ने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया है जबकि वो फिजिकली फ़िट हैं, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फिजिकली फ़िट है, मजबूत है शरीर से, फिर भी कहता है क्या मेहनत करना है, चलो भीख ही मांग लेते हैं। तो ऐसे भी कई लोग हैं इस धरा पर, ठीक है। तो आगे इसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसमें, सम ऑफ देम seem to be involved in other offenses also and some suffers from highly infectious diseases such as leprosy, TB, etc. They are not only infected themselves but can also infect healthy people. अब देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी भिखारी हैं जो लगता है कि किसी गलत काम में, किसी गलत काम से जुड़े हुए हैं। यानी कि जैसे ही अंधेरा होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, चोरी करना, छीना झपटी, मारपीट, इस तरह की घटनाओं में भी शामिल होते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लगता है कि ये लोग भिखारी लोग जो कुछ इस तरह के इलीगल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, और कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी भिखारी हैं जिनको बहुत भयंकर डिजीज़ जो है हुई है और वो भीख मांगते हैं, यानी कि किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो दूसरों को भी इससे इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे भी जो लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं।
तो इनका उपाय क्या है। अब हमने बॉडी पार्ट में अपनी प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। मेन बॉडी पार्ट क्या होता है, मेनली यही होता है कि उसमें हम अपना प्रॉब्लम बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट में अपनी दिक्कत बताई कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, ये हमने बताया। ये वाला नहीं, यहाँ पे हमने बताया कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। दूसरे पार्ट में जो मेन बॉडी पार्ट होता है, इसमें हम लोग बताते हैं कि हमें मुश्किल कहाँ है और क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो बता दी। अब बताना है कंक्लूजन, यानी कि अब इसका उपाय बताना है कि क्या करना चाहिए कि ये समस्या जो है, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसका आइडिया क्या है, क्या आपके सजेशन है, वो सब यहाँ पे लिखने होंगे। तो फिर हम लोग एक लाइन का स्पेस दे देंगे, उसके बाद फिर लेफ़्ट से शुरू करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर डेली सो दैट हायर ऑथोरिटीज शो प्रॉम्प्टनेस इन रिजॉल्विंग दिस सीरियस प्रॉब्लम इमीडिएटली। यानी कि आप इसको अपने डेली यानी कि क्या, अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कीजिए, ताकि जो हायर ऑथोरिटीज़ हैं वो क्या करें, प्रॉम्प्टनेस, जल्दीबाजी यानी कि बहुत ही जल्द, तत्काल जो है ये इस पे एक्शन ले और इसको सॉल्व करे। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने में वो थोड़ी सी तत्परता दिखाएं, जल्दीबाजी दिखाएं। ओके, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट शुड बी अरेंज्ड फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल सो दैट दे डू नॉट हैव टू बेग। यानी कि वे लोग जो सच में जिनको ज़रूरत है, जो लोग कि फिजिकली डिजेबल हैं, जो लोग कि काम धंधे नहीं कर पाते, तो वो लोग उनको कुछ ऐसा रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए ताकि उनको भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक छोटा सा सजेशन आपको अपनी तरफ से दे देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों के विचार से ये सजेशन ठीक रहता, तो इसलिए यहाँ पे ये दिया गया कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट से जोड़ देना चाहिए, उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट दे देना चाहिए ताकि वो भीख ना मांगे, ठीक है। अब इसके बाद, क्योंकि आपको पता है ट्रूली और फेथफुली हम लोग दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडिटर के पास लिखते समय। तो यहाँ पे लिखा गया योर्स ट्रूली, और योर्स में देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं लगाएंगे, यूज नहीं करना है एपोस्ट्रोफी, इसलिए योर्स ट्रूली राजेश। और राजेश नाम दिया हुआ था। एसएससी वाले जितने भी बंदे हैं ध्यान रखें कि जो नाम दिया है वही आपको यूज करना है। और यहाँ पे 2 नाम दिया था, राजेश या सीमा। अगर आप सीमा बनकर लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज एक ही लिखना है, यानी कि सीमा लिखें या फिर राजेश लिखें, दोनों में से कोई एक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा लेटर, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, आपको कैसा लगा ये पूरा सेशन कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद आने वाले दिनों में और भी हम लोग ऐसे और लेटर प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो बने रहें चैनल के संग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।